Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हमारे प्यारे बच्चों, आज मैथ में हम लोग देखेंगे इंटीजर यानी पूर्णांक के बारे में देखेंगे। तो देखेंगे इंटीजर में हम लोग इंटीजर यानी पूर्णांक क्या होता है बच्चों, इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पूर्णांक क्या होता है इसका डिफिनेशन आपको बताते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? इंटीजर। INTEGERS, इंटीजर्स। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीजर। पूर्णांक का यदि देखा जाए, पूरा पूर्णांक को यदि आप जैसे पूर्णांक लिखे हैं, तो पूर्णांक को यदि खंड किया जाए तो पूरा अंक यानी पूरे अंक को ही हम क्या बोल सकते हैं? पूर्णांक बोल सकते हैं। पूरे अंक को ही क्या बोल सकते हैं बच्चों? पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। तो पूर्णांक का परिभाषा क्या होगा बच्चों? सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं को पूर्णांक इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीजर्स कहते हैं। इसे I अथवा Z से सूचित किया जाता है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं बच्चों? पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं को पूर्णांक यानी इंटीजर कहते हैं। इंटीजर को कैपिटल I अथवा कैपिटल Z से सूचित किया जाता है। तो इंटीजर का एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल्स। तो इंटीजर को I अथवा Z से सूचित किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या बच्चों हो जाएगा? इन्फिनिट से, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 2, 3, इसी तरह डॉट इन्फिनिट तक ले जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया बच्चों? ये मेरा इंटीजर का एग्जाम्पल्स हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पूर्णांक यानी इंटीजर, सभी पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या किसको बोलता है? पूर्ण संख्या यानी प्राकृत संख्या में यानी नेचुरल नंबर में जब 0 को इंक्लूड कर दीजिएगा, शामिल कर दीजिएगा, तो उसका जो फैमिली बनेगा, उसका जो परिवार बनेगा, उन्हीं परिवार को पूर्ण संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब बात आता है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं बच्चे? सभी पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक संख्याएं को मिला दीजिएगा। पूर्ण संख्या में क्या मिला दीजिएगा? ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या को मिला दीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? पूर्णांक बन जाएगा। तो क्या समझे? सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं को पूर्णांक यानी इंटीजर्स कहते हैं। और इंटीजर को कैपिटल I अथवा कैपिटल Z से सूचित किया, यानी बड़ी I और बड़ी Z से सूचित किया जाता है। यानी इंटीजर ये कैसा अति है जिसमें कि I और Z से सूचित किया जाता है। अब
प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है कि आखिर इंटीजर को आई से क्यों सूचित करते हैं, जेड से सूचित क्यों कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आई जो है इंटीजर आई जो है इंटीजर्स वर्ड का फर्स्ट लेटर है। देखिए इंटीजर को यदि आई से सूचित कर रहे हैं तो आई इंटीजर्स का एक वर्ड है और इस वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है बच्चों, आई है। इसलिए इंटीजर को आई से सूचित किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंटीजर आई जो है इंटीजर्स वर्ड का फर्स्ट लेटर है। ठीक, अब आगे समझिए, ये तो समझ गए कि इंटीजर को आई से सूचित किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि इंटीजर को जेड से भी सूचित करते हैं। आई से समझ गए कि इंटीजर को आई से क्यों सूचित किया जाता है, क्योंकि आई इंटीजर्स वर्ड का फर्स्ट लेटर है, इसीलिए इसको सूचित किया है। लेकिन जेड इंटीजर में है तो जेड तो कहीं नहीं है, फिर भी इंटीजर को जेड से क्यों सूचित करते हैं। तो चलिए इसको ध्यान से समझिए। जेड जो है जेड से आखिर इंटीजर को क्यों सूचित किया जाता है। जेड से इंटीजर्स को क्यों सूचित करते हैं, तो ध्यान दीजिए, जेड जो है जेड से इसलिए इंटीजर को सूचित किया जाता है क्योंकि जर्मन जेड से इंटीजर को इसलिए सूचित किया जाता है क्योंकि जर्मन शब्द यानी जर्मन शब्द एक है, उस जर्मन वर्ड का नाम है जेहलीन। क्या है बच्चों नाम, जेहलीन। जर्मन शब्द एक जर्मन वर्ड है, उस वर्ड का नाम है जेहलीन। क्या नाम है, जेहलीन। तो जर्मन शब्द से लिया गया है, क्या लिया गया है, जेहलीन वर्ड लिया गया है। और इन्हीं जेहलीन वर्ड का अर्थ क्या होता है, इस जेहलीन वर्ड का अर्थ यानी मीनिंग गिनना होता है। क्या होता है बच्चों, गिनना। यानी इसका अर्थ जेहलीन, देखिए जेहलीन जो है ये जर्मन वर्ड है। जेहलीन कौन सा वर्ड है, जर्मन वर्ड, यानी जर्मन शब्द से लिया गया है जेहलीन। तो जेहलीन का अर्थ होता है गिनना। जेहलीन का क्या अर्थ होता है बच्चों, गिनना। और गिनना एवं आप तो समझ गए कि जेहलीन वर्ड का अर्थ क्या होता है, गिनना होता है। अब आगे ध्यान दीजिए, एक और वर्ड लिया गया है जर्मन शब्द से। जर्मन शब्द से एक और लिया गया है जिसका अर्थ होता है जहल, ZAHL, जहल। और जहल का अर्थ क्या होता है बच्चों, संख्या होता है। संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर। गिनना में क्या हुआ, काउंटिंग। जर्मन शब्द से लिया गया है, जर्मन शब्द से क्या लिया गया है, जेहलीन वर्ड जो है कौन शब्द है, जर्मन शब्द। जर्मन शब्द से जेहलीन को लिया गया है। और जेहलीन का अर्थ क्या होता है बच्चों, गिनना यानी काउंटिंग। उसी तरह एक और जर्मन शब्द लिया गया है जिसका नाम है जहल। और जहल का अर्थ यानी मीनिंग इसका संख्या यानी नंबर होता है। इसीलिए जो है इंटीजर्स, ये जो मेरा इंटीजर है, इसीलिए इंटीजर्स को जेड से भी सूचित किया जाता है। इसीलिए इंटीजर्स को जेड से भी सूचित किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे कि इंटीजर को जेड से क्यों सूचित किया जाता है।
तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि जर्मन जेड से इंटीजर को इसलिए सूचित किया जाता है क्योंकि जर्मन शब्द जेहलिन जो है एक जर्मन शब्द है। ये जेहलिन शब्द एक जर्मन शब्द है, यानी जर्मन शब्द से लिया गया है जेहलिन शब्द, और इनका अर्थ, इनका मीनिंग होता है गिनना यानी काउंटिंग। उसी तरह एक और वर्ड जर्मन शब्द से लिया गया है जहल, और जहल का अर्थ होता है यानी मीनिंग होता है संख्या यानी नंबर्स। इसीलिए इंटीजर्स को जेड से सूचित किया जाता है, क्योंकि ध्यान दीजिए कि जो इंटीजर है ये क्या है, एक नंबर है, एक काउंटिंग है, ये एक नंबर है, संख्या है। और इन दोनों का जहल का अर्थ होता है, मीनिंग होता है गिनना, और यानी जेहलिन का अर्थ होता है गिनना। जेहलिन का क्या अर्थ होता है बच्चों, गिनना, और जहल का अर्थ क्या होता है, संख्या। इसीलिए इंटीजर्स को भी जेड से सूचित किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं पूर्णांक के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों, पूर्णांक ही पढ़ रहे थे हम लोग। क्या पढ़ रहे थे बच्चों, पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, तो देखिए इंटीजर्स को हम, इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं यानी इसमें शामिल रहते हैं। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक शामिल होता है, जिसको इंग्लिश में निगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। और यदि निगेटिव इंटीजर्स का बात किया जाए, जैसे -1, -2, -4, इसी तरह इन्फिनिट तक ले जाते रहता है। ठीक है, और यदि आगे इसका बात किया जाए कि यदि इंटीजर्स में शून्य भी शामिल होता है। क्या होता है बच्चों, शून्य। और शून्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीरो, ZERO, जीरो। तो जीरो में मेरा क्या आ जाता है, जीरो ही आता है। और यदि आगे की बात किया जाए इंटीजर में, आगे इंटीजर में धनात्मक पूर्णांक भी शामिल होता है। कौन सा पूर्णांक बच्चों, धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाला, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या हो जाता है, 1, 2, 3, 4 इंफिनिट तक। तो पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स बोला जाता है। इंटीजर्स को 3 कैटेगरी में रखा जाता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव इंटीजर, -1, -2, -3, -4 इंफिनिट तक। और एक सेकेंड है जीरो, शून्य। शून्य को इंग्लिश में जीरो भी बोला जाता है। उसके बाद तीसरा धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर में 1, 2, 3, 4 इंफिनिट तक। इसमें जो है +1, +2, +3, +4 इसी तरह इंफिनिट तक ले। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि इंटीजर यानी जो इंटीजर है मेरा, इंटीजर्स को पूर्णांक बोलते हैं। तो इंटीजर्स में कौन कौन सा नंबर आ जाता है बच्चों, +, -1, +, -2, +, -3, +, -4 इसी तरह इंफिनिट तक ले चलते रहता है। और इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, जीरो भी रहता है। इस इंटीजर्स में जीरो भी शामिल होता है। क्या होता है बच्चों, जीरो भी शामिल होता है। जीरो में ना प्लस का चिन्ह दिया जाता है ना माइनस का चिन्ह, इसलिए जीरो में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जीरो को हिंदी में शून्य बोला जाता है। जीरो में पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। आप लोग जीरो में पॉजिटिव और निगेटिव यानी प्लस और माइनस का चिन्ह
जीरो में नहीं दिया जाता। जीरो में पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर्स का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी जीरो में आप यदि जीरो में जैसे प्लस जीरो लिखे ये भी आपका गलत हो जाएगा, और माइनस जीरो लिखे ये भी गलत होगा। तो जीरो में सिर्फ जीरो, इसमें ना प्लस और माइनस में भी। ऐसे जीरो में प्लस जीरो लिखिएगा, माइनस जीरो लिखिए तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ आपको जीरो के साथ ना प्लस लगता है ना माइनस लगता है। तो चलिए आप बच्चों संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण देखते हैं। क्या देखेंगे बच्चों? संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण पूर्णांकों का निरूपण। इसको इंग्लिश में रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, इसको इंग्लिश में रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा है बच्चों? संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। और इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यदि बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, यानी संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, तो एक नंबर लाइन लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? एक नंबर लाइन। ये मेरा क्या है? एक नंबर लाइन है। ये क्या है बच्चों? एक नंबर लाइन है। और इस नंबर लाइन के बीच में क्या होता है बच्चों? बीच में जीरो होता है और जीरो होता है, और उसके बाद जीरो के इस साइड में 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह कहाँ तक ले जाते रहेगा बच्चों? इन्फिनिट तक। जीरो की साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 इसी तरह इन्फिनिट तक ले जाते रहेगा। तो ध्यान दीजिए कि संख्या रेखा पर ये क्या है? संख्या रेखा है, नंबर लाइन है। तो संख्या रेखा पर शून्य यानी जीरो के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य यानी जीरो के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक निरूपित की जाती है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये मेरा क्या है? एक नंबर लाइन खींचे हैं, और इन्हीं नंबर लाइन पर हम इंटीजर्स को क्या किया है? रिप्रेजेंटेशन किए, यानी निरूपण किया। तो ध्यान दीजिए कि इस संख्या रेखा पर जीरो जो है, जीरो यहाँ है, जीरो के बाईं ओर इधर चलिएगा तो ये बाईं ओर है, इधर क्या है? बाईं ओर। तो बाईं ओर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेफ्ट। और इधर वाला नंबर क्या है? राइट। RIGHT, राइट। तो जब जीरो के बाईं ओर में जितना नंबर है वो सारा क्या है बच्चों? ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी निगेटिव इंटीजर्स है। और जीरो के दाईं ओर
जीरो के दाईं ओर में जितना नंबर है वह सब धनात्मक पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है। तो नंबर लाइन पर लेफ्ट में, जीरो के लेफ्ट में निगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट किया जाता है और जीरो के राइट में पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या समझे बच्चों कि संख्या रेखा पर जीरो के बाईं ओर में कौन सा पूर्णांक होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो के दाईं ओर में कौन सा पूर्णांक होता है बच्चों? धनात्मक पूर्णांक। तो इस तरह से संख्या रेखा पर पूर्णांकों को निरूपित किया जाता है। और संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पर जो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है उसमें आपका निगेटिव इंटीजर भी मिल रहा है। यहाँ देखा जाए ये सारा नंबर आपका क्या है? निगेटिव इंटीजर, फिर जीरो भी मिल रहा है और उसके बाद ये सारा नंबर आपका क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, यानी ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो, धनात्मक पूर्णांक, ये सारा किस में मिल जाता है? तो नंबर लाइन पर निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर जो नंबर लाइन पर निरूपित जो किया गया है ये सारे नंबर क्या है? मेरा इंटीजर्स है। क्या है बच्चों? इंटीजर्स है।